निवा निवा निर्विकल्पः समाधिः स्यात् निवातस्थितदीपवत्। निवातस्तदीपवत्। ये उत्तरार्ध है। पूर्व में स्वानुभूति रसावेशात् दृश्य शब्दानुपेक्षितुः निर्विकल्पः समाधिः स्यात् निवातस्थितदीपवत्। आगे देखिए, इसमें विचार करते हुए आगे जो निर्विकल्प समाधि है, स्वानुभूति रसावेशात्, स्वयं के प्रत्यगात्म उसी रस का आनंद लेते हुए, रसानुभूति। रस क्या है? परमात्मा। रसो वै सः, ये पहले बताए थे। जो रस स्वरूप परमात्मा, उसकी अनुभूति, ज्ञान, वही परमात्मा ज्ञान स्वरूप रस सह, उसी का जो अनुभूति आनंद है, उसको रसानुभूति ही। रसानुभूति स्वानुभूति रसावेशा दृश्य शब्दानुपेक्षितः, जिसमें दृश्य और शब्द दोनों सविकल्पक समाधि का उपेक्षा करके, दोनों समाधि की उपेक्षा करके आगे जो अवस्था है उसको निर्विकल्पक समाधि। इसका विचार करते हुए हम लोग प्रशांत वृत्तिकम चित्तम परमानंद दीपकम, इसमें अन्य आचार्यों का प्रमाण दे रहे थे। प्रशांत वृत्तिकम चित्तम, जिस अवस्था में चित्त प्रशांत शांत वृत्ति रहती है, सत्व गुण की प्रधानता, तमो मल आदि रजोतम आदि अभिभूत होकर के, वही परमानंद दीपकम, परमानंद का जो प्रकाशक स्वरूप है, वही असंप्रज्ञात नामायम, ये असंप्रज्ञात नामक समाधि योगिनाम प्रियः, और ये समाधि योगियों को प्रिय होता है। क्योंकि जैसे संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात शब्द को लेकर के विचार करेंगे तो संप्रज्ञात, जिस अवस्था में सम्यक ज्ञात होता है वृत्ति के द्वारा, उसको संप्रज्ञात, सत्वाकार वृत्ति रहती है, वहाँ पे सत्व गुण प्रधान वृत्ति होती है, इसलिए उसको संप्रज्ञात। असंप्रज्ञात, उसमें वृत्ति का अभाव रहता है, इसलिए असंप्रज्ञात। ऐसे पतंजलि जी के अनुसार यहाँ असंप्रज्ञात का अर्थ लिए निर्विकल्प का। कुछ विद्वान ऐसे कहते हैं कि असंप्रज्ञात और निर्विकल्पक दोनों एक नहीं है, ऐसे अपने विचार प्रकट करते हैं। असंप्रज्ञात जो है वो निर्वीज समाधि है, और ये जो निर्विकल्पक समाधि पतंजलि जी के अनुसार जिसमें ज्ञानाकार वृत्ति रहती है, इसलिए उसको असंप्रज्ञात वो नहीं कहते हैं। क्योंकि देखिए, पतंजलि जी के अनुसार जब व्यक्ति किसी वस्तु का चिंतन करता है, तो जैसे आपको किसी का ज्ञान होता है, सामने कोई पदार्थ है, तो उसमें कितने वस्तु रहते हैं जब प्रारंभिक अवस्था में ज्ञान होता है? तो
तीन, शब्द, अर्थ और ज्ञान। जैसे आप गो ऐसा ज्ञान हुआ, गाय का ज्ञान कि घटः, तो इसमें तीन चीज़ आपको पता चल रहा है। एक तो घटः, उसके बाद घट का ज्ञान, और ये जो शब्द आपने सुना, ये कितने चीज़ इसमें रहे इसी ज्ञान में? तीन। ये तीन हुए, शब्द, अर्थ, ये विकल्प ऐसे, इसको सविकल्पक। इसी प्रकार जब आप चिंतन करते समय तीनों रहते हैं, ज्ञान और अर्थ और शब्द को लेकर के जब चिंतन करते हैं, तब उसको वो क्या कहते हैं? सविकल्पक। फिर जब धीरे धीरे समाधि अभ्यास करते हुए सूक्ष्म हो जाते हैं, तो अर्थ हट जाता है, शब्द भी हट जाता है, और ज्ञान मात्र रहता है, तब उसको वो क्या कहते हैं? निर्विकल्पक। दो वृत्ति और नहीं रहा, एक ही रहा, और विकल्प उसमें नहीं रहा। ये ज्ञानाकार वृत्ति रह रही है, तो उसको क्या कहते हैं? वो निर्विकल्पक वृत्ति, ऐसे समाधि कहते हैं। जैसे समाधि में ज्ञान आकार मात्र वृत्ति होती है, उसको निर्विकल्पक ऐसे कहते हैं। इस प्रकार से वहाँ पे बताते हैं। परंतु उनका जब असंप्रज्ञात समाधि को बताते हैं, तो असंप्रज्ञात समाधि में वो वृत्ति भी नहीं रहती है, ज्ञान आकार की वृत्ति, निर्बीज समाधि, जिसमें सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति, प्रकृति और पुरुष का जो भेद ज्ञान रूपी जो सत्वगुण की परिणाम ज्ञानाकार की वृत्ति, वो तो संप्रज्ञात समाधि में रहती है वो वृत्ति। परंतु जब असंप्रज्ञात हो, तो वहाँ पर वो वृत्ति भी नहीं रहती, किसी भी प्रकार की वृत्ति नहीं रहती। उनके अनुसार ऐसा है असंप्रज्ञात समाधि। लेकिन यहाँ पर जो है असंप्रज्ञात समाधि का अर्थ किसको ले लिए? निर्विकल्पक समाधि। प्रशांत वृत्तिकम चित्तम परमानंद दीपकम असंप्रज्ञात नामायम समाधिर योगिनाम प्रिय। तो दोनों में ये भेद हुआ थोड़ा। तो देखिए आगे, असंप्रज्ञात नामायम समाधिर योगिनाम प्रिय। जो असंप्रज्ञात नामक समाधि है, योगियों को प्रिय है। उक्त लक्षण निर्विकल्पक समाधि ही उक्त लक्षण से अधिकारिण स्वयं एव स्यात्। जो ये निर्विकल्पक समाधि का लक्षण बताया गया, ये उसके लिए तो स्वाभाविक है, जो इसका अधिकारी है। अधिकारी कैसे बनेगा निर्विकल्पक समाधि का? उक्त लक्षण से अधिकारिण। तो इसके अधिकारी होने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? सविकल्पक सविकल्पक जो समाधि दृश्यानुविद्ध शब्दानुविद्ध, ये दोनों समाधि का अभ्यास करके जब आगे आता है निर्विकल्पक समाधि का, वो अधिकारी बनता है। तो उसके लिए तो स्वाभाविक ही ये उक्त लक्षण से अधिकारिण स्वयं एव स्यात्, स्वयं ही ये समाधि होता है। भले इसके विघ्न भी होते हैं, समाधि के विघ्न होते हैं, उसी को लेकर के बता रहे हैं। लय विक्षेप कषाय आदि प्रतिबंध अभावात असंप्रज्ञात आख्य। पहले इसको असंप्रज्ञात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें लय, विक्षेप, कषाय आदि से रसास्वाद, ये चार समाधि के निर्विकल्पक समाधि के विघ्न होते हैं।
तो ये 4 प्रकार के विघ्न नहीं हो तो इसको क्या कहेंगे? असंप्रज्ञाताख्यः। लय, विक्षेप, कषाय, रसास्वादः, ये 4 प्रकार के विघ्न हैं। तो इन 4 प्रकार के विघ्नों से रहित होगा तो समाधि असंप्रज्ञात कहलाती है। जैसे कि लय, लय क्या है उसको बता रहे हैं। लयस्तावत्, लय किसको कहेंगे? अखंड वस्तु का आलंबन नहीं करते हुए। जैसे आप समाधि कर रहे हैं ब्रह्माकार वृत्ति ज्ञान प्राप्ति के लिए, परमात्मा विषय के चिंतन कर रहे हैं, आपका ध्येय है अखंड वस्तु सच्चिदानंद स्वरूप, लेकिन आपके चित्त उसको आलंबन नहीं कर पा रहा है। लय क्या कर रहा है? लय अवस्था में चित्त अखंड वस्तु को आलंबन नहीं करते हुए चित्त खाली हो जाता है। निद्रा, जो निद्रा रूपी है उसको क्या कहेंगे? लय। चित्त जैसे बैठते हैं, बैठते हुए कभी पता नहीं चल जाता है कि कहाँ खो गए। बाद में उठने के बाद कैसे लगता है? लगता है कि आज तो बहुत अच्छा ध्यान हुआ, पता ही नहीं चला कहाँ तक मैंने इतना देर कहाँ खो गया था। कहीं खो जाना, इसको समाधि कहेंगे। मैं कहाँ था ये पता नहीं चला, तब ये ज्ञान आकार वृत्ति नहीं है। ये क्या है? ये निद्रा। जैसे ऐसे होता है, आप बैठे रहें सब वृत्तियों को बिना कुछ विचार करते हुए, किसी भी प्रकार की वृत्ति नहीं चलाते हुए जब बैठते हैं तो फिर क्या हो जाता है? वृत्ति खाली हो जाने से नींद आ जाती है, निद्रा आ जाती है। तो फिर पता ही नहीं चलता कि कहाँ थे इतना देर तक। यही जो अवस्था है इसको क्या कहेंगे? लय। इसको कहते हैं लय। लय को भी हटाना चाहिए। आगे लय के बाद आ गया विक्षेप। विक्षेप अवस्था में भी आप अखंड वस्तु का आलंबन नहीं करते हुए चित्त वृत्तिर अन्य आलंबन, लेकिन चित्त क्या करता है? दूसरा किसी वस्तु को विषय करके रह रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? विक्षेप। लय में तो कोई विषय नहीं था, विक्षेप में अन्य विषय का, जिसकी समाधि का अभ्यास कर रहे हैं आप, ब्रह्माकार चेतन का चिंतन करने के लिए भी प्रवृत्त हुए हैं, परंतु अन्य विषय में लग गए, उसको कहेंगे विक्षेप आ गया। आगे लय विक्षेप के बाद कषाय। कषाय क्या है? लय, चित्त में लय भी नहीं है, विक्षेप भी नहीं है, फिर भी राग द्वेष आदि, राग आदि वासना को लेकर के चित्त क्या हो गया? स्तब्ध हो गया है, स्थिर हो गया है। ब्रह्माकार चैतन्याकार वृत्ति नहीं चल रही है। राग आदि को लेकर के चित्त क्या हो गया है? स्थिर हो गया है, स्तब्धि भाव हो गया है। इसको कह रहे हैं कषायः। अखंड वस्तु को भी आलंबन नहीं करता है। ये हो गया कषाय। और आदि देने से आदि रसास्वादः, रस का आस्वादन, आनंद लेना। कैसे? जैसे सविकल्पक समाधि में वृत्ति रहती है, निर्विकल्पक में वृत्ति, जो वृत्ति नहीं रहती है,
तो वहाँ पर क्या होगा, तो उसी को छोड़ करके आगे नहीं बढ़ता है। रसास्वाद, जो समाधि का आनंद करते आरंभ करते समय सविकल्पक समाधि होकर के निर्विकल्पक में जाता है, तो सविकल्पक समाधि का आनंद लेना, उससे आगे नहीं बढ़ना, ये क्या हो गया, रसास्वाद, रस का आस्वादन लेना, ये होते हैं समाधि के विघ्न, विक्षेप। तो इनको हटाना चाहिए। इनसे रहित होकर के जब समाधि करता है, इससे आगे बढ़ता है, तब निर्विकल्पक समाधि। लय संबोधयेत चित्तम, इसको मांडुक्य कारिका में कहें, नींद आ जाती है तो क्या करें, संबोधयेत, उसको चालयेत, वृत्ति को बनाए रखें फिर, क्योंकि निद्रा अवस्था में किसी भी प्रकार की वृत्ति नहीं चल रही है, खाली है, इसलिए नींद आ जाती है तो वृत्ति को चलाएं। लय संबोधयेत चित्तम, चित्त को। विक्षिप्तम शमयेत पुनः, विक्षिप्त क्या होता है, अन्य विषय को ग्रहण कर लिया है, तो उसको समन करते हो वैराग्य पूर्वक, उसको वहाँ से हटा करके ब्रह्म चैतन्याकार वृत्ति में लगाए। लये संबोधयेत चित्तम, विक्षिप्तम समयेत पुनः। हो गया, आगे क्या रहा। स्वामी जी थोड़ा सा डाउट रहा आस्वादन के जगह में, थोड़ा सा, मतलब सविकल्प समाधि में आनंद लेता है, फिर आगे नहीं बढ़ता है, मतलब निर्विकल्प को, ये थोड़ा सा वही है कि जैसे आगे की कक्षा में जाना चाहिए, लेकिन आप इसी कक्षा में ही आपको अच्छा लग रहा है, तो आप यहाँ से आगे नहीं जाना चाहते, वहाँ से नहीं बढ़ेंगे। जैसे स्कूल के लाइफ अच्छा ही लगेगा, स्कूल में कोई टेंशन नहीं है, व्यक्ति वहीं अटका रहेगा तो आगे करियर बनेगा उसका, कैसे होगा। तो बोले वहीं ही रह जाए, क्योंकि वहाँ आनंद आ रहा है। फिर समझो स्थिति क्या रहेगी, किसकी, कौन, उससे आगे जो स्थिति, वही निर्विकल्प का आनंद नहीं रहेगा। समझ, आनंद है, वो तो अलग ही आनंद है, ये तो वृत्ति को लेकर के आनंद है, जी जी, वो स्वरूप आनंद होगा। तो यहाँ पर सभी कल्पक में वृत्ति को लेकर के आनंद है, निर्विकल्पक में जो है हाँ स्वरूप आनंद समाधि में, इसी को लेकर के यदि स्वरूप आनंद ना लिया जाए, वृत्ति का ही आनंद लिया जाए, तो क्या आपत्ति है। एकाकार अखंडता वृत्ति नहीं बनता है। देखो ऐसा है कि जब आप बैठोगे तभी, अब वृत्ति चलेगी तभी आनंद आएगा। यदि अविद्या को निर्विकल्पक समाधि में जाकर के अविद्या को नष्ट नहीं करेंगे, स्वरूपानंद ज्ञान की प्राप्ति नहीं करेंगे, अभिव्यक्ति नहीं करेंगे, तो जीवन मुक्ति होगी नहीं। इसलिए आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे होता है, जैसे किसी चीज़ को चिंतन करते हैं, कुछ करते हैं तो अच्छा लगता है, तो उससे आगे नहीं, उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। यदि उसकी आगे की अवस्था है तो वहाँ बढ़ना चाहिए। लय विक्षेप कषाय कितने का बता दिए, 3 का उपाय बता दिए इनसे बचने का। लय संबोधयेत चित्तम, लय अवस्था में चित्त को संबोधित करें। विक्षिप्तम समयेत पुनः, जब विक्षिप्त अवस्था है चित्त तो उस समय पर क्या करें, शमन करें। आगे विघ्न क्या है, कषाय अवस्था। कषाय क्या था,
राग द्वेष को लेके जो चित्त में मतलब स्तब्धता या स्थिरता होती है। जी, बाह्य विषय तो नहीं है, बाह्य विषय विक्षेप मतलब विक्षेप भी नहीं है कि चित्त खाली भी नहीं है, निद्रा भी नहीं है, फिर भी वासना आदि को लेकर ये चित्त जो स्तब्ध हो गया है, मूलतः वही ब्रह्माकार वृत्ति चैतन्य को विषय नहीं कर रहा है, अखंड एक रस उस को विषय नहीं कर रहा है, तो इसको कषाय, वो कषाय में क्या करें, सकषायम बीजानियात, उसी समय उस कषाय अवस्था को भी जाने, सकषायम बीजानियात, उसको जाने, इसको जाने स्वामी जी, खुद को नहीं, कषाय अवस्था को भी जाने, यानी स्तब्ध होकर के ना रह जाएं, उस कषाय अवस्था को भी जाने, सकषायम बीजानियात। और शम प्राप्तम न चालयेत, इसके बाद जो रसास्वाद है, शम प्राप्तम न चालयेत, अर्थात न आस्वादयेत रसम तत्र निसंगम प्रज्ञया भवेत। तो जब रसास्वाद है उस अवस्था पे क्या करें, न आस्वादयेत रसम, रस का आस्वादन ना करके निसंग बन जाए, निसंगम प्रज्ञया भवेद, बुद्धिपूर्वक उस सभी कल्पक वृत्ति से भी निसंग हो जाए। जैसे यथा दीप निवातस्तो नेंगते सोपमा स्मृता, चित्त को स्थिर कर दें, जैसे दीपक, बात रहित दीपक स्थिर हो जाता है, इसी प्रकार ये सभी समाधि के विक्षेप हैं। तो जैसे जैसे आगे आगे बढ़ेंगे तो वैसे ही होगा। प्रारंभिक अवस्था में तो लय ही विक्षेप हो जाता है, किसी एक चित्त में, एक ही वस्तु में चित्त को एकाग्र करने के लिए प्रवृत्त होते हैं, तो क्या होता है, उसी समय पे नींद आ जाती है। तो ये निद्रा जो आती है, ये निद्रा आदि लय है। अथवा दूसरे किसी वस्तु में चित्त अटक जाता है, अखंडकार रस को आनंद नहीं लेता है, तब ये सबको जानते हुए हटाएं। और जब इन चारों से रहित हो जाएगा, निर्विकल्प समाधि ही स्वयं एवं भवति। स्वामी जी, सबको ये चार विघ्न आएंगे या फिर किसी को लय, किसी को विक्षेप, ऐसा आएगा? लगभग ऐसे जरूरी नहीं कि चारों एक ही साथ, पहले लय ही होता है, पहले ऐसा अनुभव होता है, लय होता है, किसी को विक्षेप होता है। ऐसे विक्षेप सभी को होगा जरूरी ऐसा है नहीं, क्योंकि यदि वैराग्य ज़्यादा अधिक होगा तो विक्षेप नहीं होगा, कसाय भी नहीं होगा, वैराग्य होगा। कषाय यदि विवेकी होगा तो कषाय नहीं होगा, यदि विवेक करके उस अवस्था को जान लेगा तो कषाय नहीं होगा। परंतु जैसे क्या होते हैं कि कई लोग अभ्यास करते हैं तो गुरु मुख से अभ्यास नहीं करते हैं, तो अभ्यास नहीं करने से इन अवस्थाओं को जान पाएंगे? नहीं जान पाते हैं। इसलिए प्रारंभ में तो ऐसे ही होते हैं, जो सो भी जाते हैं तो भी वो लोग क्या समझते हैं, समाधि लग गया। हाँ, ऐसे वो सब समझते हैं कि मैं तो एकाग्र हो गया था, ऐसे लगता है। और कई लोग बोलते हैं कि मैं ऐसा बैठता हूँ तो मेरे को बहुत ऐसे झटका आती है, ऐसे करता है, कुछ देर बाद लोग अलग अलग प्रकार से कहते हैं, जो जैसे बैठते हैं अनुभव करते हैं। कोई किसी अन्य वस्तु में अटक जाते हैं तो ये हो गया विक्षेप। इसी प्रकार से तो जरूरी नहीं है कि चारों आएगा, जिसमें जिसकी कमी होगी वो आएगा। पहले तो लय ही है, यदि व्यक्ति, हाँ लय भी जरूरी नहीं है कि आएगा ही,
यदि व्यक्ति बड़े उद्यमी है, सजाग है, तो वो उसको लय भी नहीं होगा। ऐसे जरूरी नहीं कि चारों आएंगे, मतलब चारों विक्षेप हैं, चारों में से कोई भी आ सकता। तस्मिन् समाधौ चित्त निश्चल्य दृष्टांतम, चित्त की निश्चल होने में दृष्टांत बता रहे हैं। निवात स्थले स्थापितः दीप यथा, जैसे वायु रहित स्थल पर दीपक स्थिर होकर के, निश्चल होकर के जलता है। निश्चलो भवति तथा समप्राप्त चित्तमपि निश्चलम भवति इति अर्थः। ये उदाहरण दे दिए। आगे पतंजलि जी क्या बता रहे, तत्परम पुरुष ख्याते है गुण वैतृष्ण्यम तीव्र संवेगानाम आसन्नः समाधि लाभः। तो देखिए, ये पतंजलि जी ने तत्परम पुरुष ख्याते है, जो पुरुष और प्रकृति का ख्याति है, सत्वान्यथा ख्याति, ज्ञान और गुण वैतृष्ण्यम, गुण जो प्रकृति के कार्य में वितृष्णा, वैराग्य, उससे क्या होता है, समाधि का लाभ। तत्परम पुरुष ख्याते है गुण वैतृष्ण्यम, पुरुष सत्वान्यथा ख्याति, ये पतंजलि जी के अनुसार बता रहे हैं। तो क्या होगा कि प्रकृति और पुरुष के जो अन्यथा ख्याति, ज्ञान से, भेद ज्ञान से, उसके बाद गुण वैतृष्ण्यम, गुण यानी जो प्रकृति के कार्य हैं उनमें क्या होगी, वितृष्णा, वितृष्णा यानी वैराग्य। तो वैराग्य से क्या होगा, आगे समाधि लाभ। फिर समाधि, वैराग्य मात्र से समाधि लाभ, तो उसके लिए भी कह रहे हैं कि नहीं, तीव्र संवेगानाम आसन्न समाधि लाभ, जिसके जी, जब तीव्र संवेग होगा तो, जिसके तीव्र वैराग्य होंगे तो उसको शीघ्र ही समाधि लाभ होगा। क्या कहे, पुरुष और प्रकृति के भेद ज्ञान। हाँ जी, पतंजलि जी हैं वो क्या सांख्य वाले हैं जी, जो पतंजलि भी सांख्य के ही हैं, एक ही जैसा ही है, बस थोड़े से भेद है, दोनों का समान ही है ईश्वर को लेकर के। तो पुरुष और प्रकृति का भेद परम पुरुष ख्याते है, भेद ज्ञान से वितृष्णा, प्रकृति के कार्य में क्या होती है, वितृष्णा, वितृष्णा होने से क्या होगा, वही वैतृष्णा ही वैराग्य है, और वैराग्य होने से समाधि का लाभ होता है। जिस भगवान भाष्यकार जी कहें, अत्यंत वैराग्यवतः समाधि, अत्यंत वैराग्य हो तो समाधि लग जाती। आगे, क्योंकि समाधि यानी चित्त की एकाग्रता, एकाग्र चित्त में समाधि का लाभ होता है। ऐसे कहते हैं चित्त की भूमि एकाग्र, विक्षिप्त, मूढ़, ऐसे चित्त की भूमियाँ होते हैं, योग शास्त्र में आता है। तो जो एकाग्र भूमि है चित्त की, उसी में समाधि का लाभ होता है, बाकियों में समाधि नहीं होता, इसलिए अत्यंत वैराग्यवतः समाधि। संवेगानाम आसन्न समाधि लाभ, तीव्र संवेग होगा जिसका, तीव्र वैराग्य होगा तो उसको आसन्न समाधि लाभ, शीघ्र ही उसको समाधि का लाभ होता है। व्युत्थान निरोध संस्कारयोर अभिभव प्रादुर्भावौ, व्युत्थान निरोध संस्कारयोः, व्युत्थान और निरोध,
व्युत्थान जो विक्षेप रूपी उसके निरोध संस्कार योः अभिभव प्रादुर्भावो। क्या होना करना है? चित्त में जो व्युत्थान है उसका अभिभव, उसको दबाना, और निरोध का क्या करना है? प्रादुर्भाव। यही लक्षण चित्त का अन्वयः निरोध परिणामः इति पतंजलि। क्या होता है? समाधि किसको कहते हैं? समाधि चित्तवृत्ति निरोधः। पहला जो योग सूत्र आया है अथ योगानुशासनम, उसके बाद द्वितीय सूत्र आता है योगश चित्तवृत्ति निरोधः। बोले योग किसको कहते हैं? चित्त के वृत्ति को जो निरोध करना। बोले बोले योग क्या है? योग यानी समाधि। भाष्य में क्या कि योग का अर्थ क्या होता है? समाधि। योग का अर्थ होता है समाधि। बोले समाधि क्या है? चित्त के वृत्तियों का निरोध करना, यही समाधि। तो कैसे? व्युत्थान, जो चित्त में जो व्युत्थान चित्त है, वृत्तियां जिसमें हैं अनेक प्रकार की, उसको क्या करना है? व्युत्थान का अर्थ तो दबाना बोले, मतलब उसको नहीं, दबाना नहीं है व्युत्थान का अर्थ। व्युत्थान यानी जो विक्षिप्त आकार, अनेक प्रकार के चित्त में जो वृत्तियां बनती है उस अवस्था को क्या कहेंगे? व्युत्थान। आगे निरोध, मतलब जहाँ पर वृत्तियों का निरोध किया गया है, अभाव हो गया है जिस चित्त में, उसको क्या कहेंगे? निरोध। तो व्युत्थान निरोध संस्कारयोः, संस्कार का व्युत्थान और निरोध। बोले व्युत्थान का अर्थ क्या है? व्युत्थान का क्या करना है? अभिभव, और निरोध का प्रादुर्भाव। ये निरोध लक्षण चित्तान्वयः निरोध परिणामः इति पतंजलिना सूत्रितत्वात्। इसको पतंजलि जी सूत्र के द्वारा बताए हैं। यथा भगवान गीता में यथा दीपो निवातस्था नेंगते सोपमा स्मृता। भगवान गीता में कहे हैं जैसे दीपक वात रहित जैसे स्थल पर दीपक न इंगते, न चलते, चालायमान नहीं होता है, इसी प्रकार समाधि की जो चित्त की उपमा है वही बात रहित दीपक, अर्थात समाधि में चित्त ऐसा ही होना चाहिए जैसे वायु रहित स्थल पर जैसे दीपक स्थिर होता है, चित्त में चित्त की वृत्ति भी ऐसे स्थिर होना चाहिए। योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत चित्तसः यतानि चित्तानि येन स यत चित्तस्य योगिनः। जिसने अपने चित्त को संयत कर लिया है, निग्रह कर लिया है, ऐसे युञ्जतो योगमात्मनः, आत्मन योग युञ्जतः, आत्मा के लिए जो योग अनुष्ठान करने वाले ऐसे योगियों का, जो संयत योगी का चित्त कैसे होते हैं? निवात दीपक के समान, वायु रहित दीपक जैसे होते हैं, ऐसे योगी के चित्त होते हैं इत्यादि भगवद वचनात्। आगे योग वासिष्ठ में भी इसी को कहे हैं। क्या आया है? अंतः शून्यो वही शून्यः शून्य कुंभ इवांबरे अंतः पूर्णो वही पूर्णः पूर्ण कुंभः इवार्णवे। जैसे अंतः शून्यो वही शून्य शून्य कुंभ इवांबरे, जैसे आकाश को लेकर के कोई कुंभ है, आकाश के होने पर भी वो घट क्या है? शून्य ही है, क्योंकि आकाश। स्वामी जी, ये योग वासिष्ठ और पतंजलि का जो योग है समान दोनों है या फिर अलग है? उसको क्या करेंगे? समान मतलब
योग का क्या, समान का ये क्या प्रश्न, तात्पर्य क्या है? वही समाधि तो सबका एक ही है। थोड़ा सा ज्ञान रूपी समाधि अलग होता है, पतंजलि जी का अलग अलग। देखो ये समाधि की अवस्था को बता रहे हैं। अंतः शून्यो बहि शून्यः शून्य कुंभ इवाम्बरे। जैसे आकाश में खाली घट रखा हुआ है, शून्य कुंभ, जो उसके आंतरिक भी शून्य है, बाहर भी शून्य, शून्य कुंभ इवाम्बरे। आकाश को लेकर के घट कभी भरता है? नहीं। अंतः पूर्णो बहि पूर्णः पूर्ण कुंभ इवाम्बरे। लेकिन उसी घट को यदि समुद्र में डुबाएंगे तो बाहर भी जल है, अंदर भी जल है, यानी पूर्ण रूपता को लेकर के। ये दोनों उदाहरण का तात्पर्य किस में है? पूर्ण स्वरूप को लेकर के, मतलब न्यूनता नहीं, इतने में तात्पर्य इसका है। आगे, माँ भवः ग्राह्य भावात्मा ग्राहकात्मा च माँ भव भावनाम अखिलाम त्यक्त्वा यदिष्टम तन्मयो भव। राम जी को कह रहे होंगे, माँ भव ग्राह्य भाव आत्मा। तो हे राम जी, ग्राह्य मत बनो, यानी किसी के ज्ञान का विषय, वृत्ति के विषय मत बनो। माँ भव ग्राह्य भावात्मा, ग्राह्य भावात्मा स्वरूप मत बनो। आत्मा यानी स्वरूप भी ले लो, तो ग्राह्य स्वरूप मत बनो। ग्राहक आत्मा च माँ भव, ग्राहक भी मत बनो। ग्राहक यानी वृत्ति वाला। भावनाम अखिलाम त्यक्त्वा, ये जो सभी प्रकार की भावनाओं को त्याग करके, ग्राह्य रूपी भाव कि मैं ग्राह्य हूँ, कि मैं ग्राहक हूँ, इस प्रकार के भावनाओं को छोड़ते हुए यदिष्टम तन्मयो भव, जो इष्ट है तन्मय बनो, तद्रूप हो जाओ। क्या है आगे बता देंगे, देखिए। यानी ज्ञान आकार बन जाओ, दृश्य नहीं कि दृष्टा भी नहीं, ग्राहक भी नहीं, ग्राह्य नहीं कि ग्राहक नहीं, स्वयं ज्ञान रूप। दृष्टि दर्शन दृश्यानि त्यक्त्वा वासनया सह। ऐसे स्वयं बैठ करके चिंतन करते समय ऐसे चिंतन करें, दृष्टि दर्शन दृश्यानि त्यक्त्वा वासनया सह। जैसे दृष्टि यानी दर्शन करने वाला, दर्शन यानी उसकी वृत्ति, और दृश्य जो विषय। त्यक्त्वा वासनया सह, इनके वासना संस्कार के सहित इनको छोड़ करके दर्शन प्रथमाभ्यासम आत्मानं केवलम भजः। दर्शन प्रथमाभ्यासम आत्मानं केवलम भजः, अर्थात जो दर्शन प्रथमाभ्यासम, इसका तात्पर्य इस प्रकार कर सकते हैं कि यदि क्रम से बताएं तो पहले चिंतन करते हैं तो दृश्य तीनों रहते हैं, दृश्य पदार्थ भी रहता है, दृश्य पदार्थ का चिंतन करने वाला रहता है दृष्टा, और दृष्टा जो चिंतन करता है दृश्य का, वो क्या है? दर्शन। ध्यात्री, ध्यान और ध्येय। तो पहले तीनों रहते हैं, फिर क्या करते हैं, धीरे धीरे एक आकार कर देते हैं। जिसका ध्यान किया जा रहा है उसी ध्येय के साथ स्वयं को वे एक आकार कर देते हैं। तो धीरे जा कर के धीरे धीरे वो दृश्य क्या एक आकार हो जाते हैं, दर्शन वृत्ति आकार। पहले दर्शन प्रथमाभ्यासम आत्मानं केवलम भजा, आगे जा कर के
स्वयं को आत्मस्वरूप ही कर ले, यानी स्वरूप में रह जाए, ज्ञान आकार की वृत्ति भी नहीं। प्रशान सर्वसंकल्पा या शीलावद अवस्थिति जागरण निद्रा विनिर्मुक्ता सा स्वरूप स्थिति ही परा। प्रशान सर्वसंकल्प, समूह उपसमय से प्रशान, अर्थात सभी वृत्तियों को, जो संकल्प को शांत करके, या शिलावद अवस्थिति, जैसे पत्थर निश्चल रहता है इसी प्रकार शीलावद अवस्थिति ही, पत्थर जैसे निश्चल होता है ऐसे ही। जागृत निद्रा विनिर्मुक्ता, और जागृत कालीन निद्रा आदियों से मुक्त होकर के जो स्थिति है, सा स्वरूप स्थिति परा, वही स्वरूपा स्थिति, जागृत आदि अवस्था से रहित होकर के। इति वशिष्ठ वचनाच्च, ऐसे वशिष्ठ जी का वचन, यही निर्विकल्पक समाधि। अस्य समाधेः वाक्य श्रवणांगकत्वं च तत्व विवेकाक्षे ग्रंथे श्रीमद् विद्यारण्य गुरुभिः निरूपितम्। और ये सभी अंग हैं, किनके? वाक्य श्रवण के अंग हैं। जैसे वेदांत वाक्य श्रवण कर रहे हैं तो साथ में क्या चाहिए? अंग कौन है? नहीं, वाक्य श्रवण कर रहे हैं मतलब अंग कौन चाहिए? कौन? समाधि। श्रवण मनन निधिध्यासन तो वाक्य श्रवण में ही आ गए। वाक्य श्रवण से किसको ले लेंगे? श्रवण मनन निधिध्यासन। उसका अंग कौन है? समाधि। समाधि। यदि ये रहेगा तो वाक्य श्रवण क्या होगा? सार्थक। अस्य समाधेः वाक्य श्रवणांगकत्वं च तत्व विवेक आक्षे ग्रंथे। पंचदशी में 15 प्रकरण है, उसी प्रकरणों में से एक प्रकरण का नाम है तत्व विवेक। तत्व विवेकाक्षे ग्रंथे श्रीमद् विद्यारण्य गुरुभिः निरूपितम्। एक तो जीवन मुक्ति विवेक है, उनका ही है, विद्यारण्य स्वामी का। तो अमुना वासना जाले निशेषम प्रविलापिते समूलोन्मूलिते पुण्य पापाक्षे कर्म संचये वाक्यम अप्रतिबद्धम सत् प्राक् परोक्षा अवभाषिते करामलकबद्धबोधम अपरोक्षम प्रसूयते। इसको बताए हैं, क्या कहे हैं कि अमुना वासना जाले निशेषम प्रविलापित। अमुना समाधिना, इसी समाधि के द्वारा यदि जो वासना जाल संस्कार है इसको निशेषम प्रविलापित, इनका यदि प्रविलापन कर दिया जाए, लय कर दिया जाए, समूलो उन्मूलिते, समूल उन्मूलित हो जाए, उखाड़ के हटा दिए। किसको? पाप पुण्याक्षे कर्म संचय, पाप पुण्य रूपी जो कर्म संचय को हटा करके वाक्यम अप्रतिबद्धम सत्, तब जो आप वाक्य श्रवण करते हैं तत्वमसि इत्यादि परोक्ष अवभाषिते, प्राक परोक्ष अवभाषिते, जो अभी सुन करके परोक्ष लग रहा है वो आगे जा कर के कैसे होगा? करामलकवत् बोधम अपरोक्षम प्रसूयते। वही जो वाक्य है पहले प्रतिबद्ध होने के कारण क्या लगता है? परोक्षवत्, परोक्ष जैसे लगता है, परंतु अप्रतिबद्धम वाक्यम, जब समाधि के द्वारा निश्चित हो जाएगा, अप्रतिबद्ध होगा वाक्य, तब कैसा प्रतीत कराएगा? करामलकवत्, हस्तामलकवत्। जैसे हस्त में आमलक देखने में कोई संशय विपर्य नहीं होता है, इसी प्रकार अपरोक्षम प्रसूयते, अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है वाक्य से। ज़्यादा हो गया, 4-5 मिनट।
आगे ओम पूर्णमदः पूर्ण